Hello everyone, good morning to all and let's get started today's newspaper। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन से हम फर्स्ट पेज हमारा है स्क्रीन पर, तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहले हम मेन जो हमारी हेडलाइंस हैं हम उनको देख लेते हैं, भाई क्या क्या है हेडलाइंस में, न्यूज़ क्या है, फिर हम सीधे अपने एडिटोरियल पर चलेंगे, है ना। तो आपको पहला जो आपको दिख रहा है, पहली जो आपको हेडलाइन दिख रही है बड़ी है, जो न्यूज़ भी बहुत आज की है, ख़ास न्यूज़ है ना। तो वो न्यूज़ में आज की जो खास है वो क्या है कि पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट टू बी आउट सून। मतलब जो आपके वर्धन साहब हैं ना, मतलब कौन, आपके जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर वर्धन क्या नाम, राज्यवर्धन जी, है ना। तो राज्यवर्धन, तो उन्होंने क्या बोला है कि पेपर स्ट्रिप टेस्ट वायरस टेस्ट, मतलब कि अभी तक क्या होता था, किट का यूज़ किया जाता था, उसी तरह एक नया इन्होंने एक लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, आउट टू बी आउट सून, जल्दी ही आने वाला है ना, कि जो पेपर स्ट्रिप होगा उससे वायरस का टेस्ट किया जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ है, सस्ती भी होने वाली है, चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी, है ना। तो ये पहली न्यूज़ से दूसरी, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है बार बार आ रहा है, ठीक है। तो हमारे कौन है ये, मीन्स राज्यवर्धन सिंह, है ना, वर्धन साहब हैं, है ना। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट है, सीबीआई रिमूव्स हाथरस एफआईआर फ्रॉम वेबसाइट। मतलब कि सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया है कि जो एफआईआर है, एफआईआर को वहाँ से हटा दिया है। कहाँ से, जो वेबसाइट थी, मतलब वेबसाइट से उसको हटा दिया है, मतलब ऑनलाइन जो सिस्टम था वहाँ से उसको हटा दिया है, ठीक है। पीएम स्लैश, जो हमारा नेक्स्ट है पीएम स्लैम्स। स्लैम्स का मतलब होता है कि आलोचना करना, है ना, कि तिरस्कार करना, फॉर सपोर्टिंग मिडल मैन, है ना। अब मिडल मैन, सपोर्टिंग मिडल मैन का क्यों कह रहे हैं कि भाई ये किसान वाले 3 बिल हैं, हम पहले से ऑलरेडी जो फार्मर्स के बिल हैं 3 पढ़ चुके हैं, जो गवर्नमेंट ने पास कर लिए हैं, ठीक है, जो शुरू होंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मिडल मैन है उनको हटाना चाहती है गवर्नमेंट, है ना, कि सीधा जो बेनिफिट हो डायरेक्ट फार्मर्स को हो, मिडल मैन है वो हटें, जो पैसा जो बीच के लोग ले लेते थे उसको हटाया जाए, ठीक है। तो उसी को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि मतलब गवर्नमेंट जो अभी करंट में है, यानी कि मोदी जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो क्या कह रही है कि कांग्रेस से नहीं चाहती कि मिडिल मैन हटें, ठीक है, जिससे किसानों का फ़ायदा हो। तो ये थी न्यूज़। अगला है हमारा, देख पा रहे हैं, सिटीजन्स पैनल टू प्रोब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स। मतलब सिटीजन्स पैनल जो है ना, वो क्या करेगा कि वही जो आपका जो भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका जो पैनल बना हुआ है उसी पर, टू प्रोब मतलब जांच करना, है ना, किसकी जांच करेगा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स, मतलब जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनकी जांच करेगी, है ना। अगला जो हमारा है, ठीक है भाई, अब रेडी फॉर द एक्शन, मतलब कि जो हमारे थिएटर हैं ओपन हो रहे हैं 15 से, है ना, विद आई थिंक कि 50% जो पॉपुलेशन रहेगी उसमें जा सकती है। अगला जो हमारा है, मीन्स हमारी आज की जो न्यूज़ है वो है क्या है, मेट्रो कार शेड टू अरे टू बी शिफ्टेड। मतलब जो मेट्रो कार है ना, शेड का मतलब हटाना होता है, हटा लेना वहाँ से, है ना, तो हटा दिया जाना। तो मेट्रो कार शेड एट अरे, मतलब यहाँ से जो प्लेस है महाराष्ट्र में, इससे यहाँ हटा दिया गया है, कहाँ, टू बी शिफ्टेड, कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, है ना। फॉरेस्ट में थी ये जो, अरे जो कार होती है सामान मान ले जाने के लिए, उसी के लिए, है ना। अगला जो हमारा अगली न्यूज़ है वो क्या है कि कश्मीर टूरिज्म टेक्स बेबी स्टेप टू नॉर्मैलिटी, है ना। बेबी स्टेप ये क्या है, आपका एक फ्रेज़ है ना, बेबी स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि भाई छोटा बच्चा होता है तो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ाता है ना, कि चैलेंजिंग बड़ा होता है। तो बेबी स्टेप का मतलब क्या हो कि धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है ना, क्योंकि भाई छोटा बच्चा होता है जब चलना स्टार्ट करता है तो उसके लिए बड़े हर चीज़ चैलेंज है, कहीं कहाँ गिरे कहाँ ना गिरे, संभल कर उसको चलना पड़ेगा। तो वही कश्मीर टूरिज़्म, क्यों अभी तक 370 था, 370 के चलते, ठीक है, जब से ये सब सारी चीज़ें बंद थी, है ना। तो अब बेबी स्टेप नॉर्मल है, जो चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली आज की न्यूज़ थी, है ना। एक और है कि आप न्यूज़ आपके यहाँ देख रहे हो, जो हेडलाइन है एडवर्टीज़मेंट ही है हमको लगता है, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये केरला के सीएम है, उन्होंने क्या बोला कि केरला इक्विप्स ऑल पब्लिक स्कूल विद डिजिटल कैपेबिलिटीज़। मतलब कि जो केरला, आपको सभी जानते हैं कि केरला फर्स्ट नंबर पर एजुकेशन में रहा है हमेशा से, वहाँ जो शिक्षा का दर रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, सबसे ज़्यादा वहीं रहा है ना। तो ऑब्वियसली चीज़ें वहाँ भी अच्छी ही होंगी, है ना। तो जो हमारा अगला है, तो हम अगले जो मेरा टारगेट रहता है वो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना सिखाना, यानी कि एडिटोरियल की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आज का जो है ज़्यादातर हमने क्या किया कि मीन्स पिछले वीक से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि भाई किसको कवर करें, कि हम कवर कर लें जो हमारा मेन न्यूज़ है। मेन न्यूज़ का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कि
अभी तक हमने ज़्यादातर जो चीज़ें कवर की हैं पिछले वीक से वो ये हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है उसको हमने देखा है, तो उसी से रिलेटेड आज और है ना। बहुत चीज़ आपको अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी और सीखने को मिलेगा, नॉलेजफुल है ना। कई सारी इसमें चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है कि डेटा आपको मिलेगा इसमें, है ना। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, पढ़िएगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का जो हमारा है ना। तो जो इस बार शांति का पुरस्कार दिया गया है नोबेल में, वो किसको दिया गया है? फूड कॉरपोरेशन नहीं, है ना, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस का, उसको दिया गया है ना। कि यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी बॉडी है जो पूरे वर्ल्ड में पीस रखने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, है ना, बनाई गई थी। तो उसी का एक ब्रांच है, क्या है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो चलाती है यूनाइटेड नेशन, उसी का एक ब्रांच है। तो उसको इस बार दिया गया है क्या? नोबेल प्राइज़ पीस का दिया गया है ना, जो शांति पुरस्कार है इस बार दिया गया है। तो वही लिखा हुआ कि फूड फॉर पीस, मतलब फूड, है ना, फॉर पीस मतलब शांति के लिए खाना, ऑब्वियसली, है ना। आगे चीज़ इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर विदाउट गेटिंग लेट, है ना। द नोबेल फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हाईलाइट्स, मतलब जो इस बार नोबेल दिया गया किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हाईलाइट्स मतलब दिखाता है, सामने लेकर आता है, क्या? ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म बेनिफिट्स, है ना। मल्टीलैटरलिज्म्स बेनिफिट्स मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म्स का मतलब क्या था? पहली बात तो मल्टी का मतलब बहुत सारा होता है, और लैटर का लैटरल का मतलब पहले, और मैंने आपको बता कर रखा है रूट वर्ड है। जैसे बाईलैटरल होता है, ठीक है, यूनिलैटरल होता है, उसी तरह मल्टीलैटरल होता है। मल्टी का मतलब बहुत सारे, लैटरल का मतलब साइड्स, है ना। तो उन्होंने क्या बोला? मल्टीलैटरलिज्म्स बेनिफिट्स, मतलब कि बहुत सारे लोगों की बात, लोग नहीं, कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं ना। तो मल्टीलैटरलिज्म्स बेनिफिट्स मतलब ये जो क्या दिखाता है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल दिया गया, ये दिखाता है कि बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा है, देशों का फ़ायदा है, वो दिखाता है, सामने लेकर आता है ना। हाँ, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं मेन जो हमारा उसकी तरफ। अल्फ्रेड नोबेल्स विल्ड लेगेसी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो विल हमारा ये हेल्पिंग ऑफ भी होता है ना, जब फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं। और विल का मतलब वसीयत भी होता है, और विल का मतलब इच्छा भी होता है। तो इच्छा ही वसीयत होती है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई नोबेल कैसे चल रहा है, ये वसीयत ही है। लेगेसी का मतलब वसीयत होता है ना। तो लेगेसी का मतलब होता है आपकी आप क्या बोल सकते हो? विरासत होता है, मतलब जो विरासत चली आ रही, पहले से चली आ रही है। विल का मतलब वसीयत। तो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो उनकी वसीयत से ही दिया जाता है। मतलब क्या है कि जो उन्होंने पैसा बांध के रखा था कि इसी पैसे से हर साल सबको दिया जाएगा, उसी से सबको नोबेल प्राइज़ में सबको पैसा दिया जाता है, जो भी खर्चा होता है वो दिया जाता है ना। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत से दिया जाता। तो उन्होंने बोला कि अल्फ्रेड नोबेल्स विल्ड लेगेसी, जो उनकी लेगेसी थी, जो उनकी वसीयत की लेगेसी थी, है ना, कि विरासत थी, है ना, किस लिए? टू रिवॉर्ड करने के लिए। क्या? एक्सेप्शनल मतलब साधारण नहीं, असाधारण, है ना, कि मतलब जो विशिष्ट काम करे वो काम करे उनके लिए। दैट फर्दर्स, यहाँ पर फर्दर्स यहाँ पर वर्ब की तरह आया है। मतलब फर्दर्स का मतलब जो आगे ले जाता है, क्या? फ्रैटर्निटी को, भाईचारे को, बंधुत्व को, है ना, अमंग नेशंस, राष्ट्रों के बीच। मतलब कि जो अल्फ्रेड नोबेल का जो लेगेसी है, मतलब वसीयत है, विरासत है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिक्सअप हो जा रहा है ना। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत की जो विरासत है ना, वो किसके लिए? रिवॉर्ड, है ना, रिवॉर्ड करने के लिए, है ना। एक किसको रिवॉर्ड करने के लिए? एक्सेप्शनल वर्क, एक असाधारण जब काम होता है तब। और किस लिए? और ये असाधारण काम क्या करता है? फर्दर्स फ्रैटर्निटी, आगे लेकर जाता है, क्या? फ्रैटर्निटी को, भाईचारे को, अमंग किसके बीच? नेशंस, राष्ट्रों के बीच, है ना। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है एलिमिनेट्स मतलब ख़त्म करता है, रिड्यूसेस कम करता है ना, आर्मीज़ को, एंड प्रमोट करता है, क्या? है ना, कि आगे प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब कि प्रोत्साहन देता है किसको? ठीक है, कांग्रेसेस ऑफ पीस, है ना, जो पीस के सम्मेलन होते हैं उनको, कांग्रेस का मतलब सम्मेलन होता है ना, कांग्रेस का मतलब सम्मेलन होता है। तो उसकी चीज़ को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है ना। तो मेन इसका पर्पज़ यही है। तो आगे चलते हैं। अब उसने किया क्या? हैज़ ब्रॉट
लेकर आया है क्या, नोबेल प्राइज़, है ना, नोबेल प्राइज़ को टू अ वैरायटी ऑफ कॉजेज़, कई कारणों से, है ना, फ्रॉम, अब कौन कौन से कारण, फ्रॉम एबोलिशन ऑफ लैंड माइंस, मतलब जो ज़मीन में लैंड माइंस लगा दिए जाते हैं ना, ताकि मान लो कि जो इंडिया का टेरिटरी है, बॉर्डर है, उसे किनारे किनारे लगाते, ताकि कोई अगर एंटर करेगा, कोई मान लो शत्रु एंटर करेगा तो वो, है ना, वहीं पर उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको वहीं पे हम रोक सकते, तो लैंड माइंस लगाए जाते हैं ना। एबॉलिशन मतलब जड़ से ख़त्म करना, लैंड माइंस को, है ना। न्यूक्लियर को जो आप जानते ही हैं कितना खतरनाक है ना। केमिकल वेपन्स जो हैं, और क्या, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, है ना, कि क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको, है ना, उसको एड्रेस का मतलब हल करने के लिए, है ना। बिसाइड्स, कितके, ध्यान रखना, बिसाइड होता है और बिसाइड्स होता है, मतलब बिसाइड का मतलब नेक्स्ट टू, बगल में होता है ना, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आपके पास है उसके अलावा एक चीज़ और होना, है ना, कि मतलब बिसाइड्स किसके अतिरिक्त, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब जो बहुत ही संघर्षशील, है ना, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कि एकदम दृढ़, जो कहते हैं कि मतलब दृढ़ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके बीच भी, है ना। कहने का, पूरी लाइन का कहना क्या चाहते हैं, जो ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अनएक्सेप्शनल काम के लिए, उसने इस बार किसको दिया गया है ना, कि आपको पता ही है कि जो फूड आपको प्रोग्राम है उसको दिया गया है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो ये जो पीस प्राइज़ बेसिकली करता क्या है, पीस प्राइज़ क्या करता है कि दुनिया में शांति बनाए रखे, और शांति कब होगी, जब ये हथियार वगैरह बंद हो जाएंगे, है ना, लड़ाई बंद हो जाएगी, तभी तो शांति आएगी ना, है ना। तो इन सब के लिए सब होता है ना। अगला देखते हैं, दिस ईयर्स प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड, है ना, इस साल का दिस ईयर्स प्राइज़ हैज़ बीन, है ना, पैसिव वॉइस में है ना, दिस ईयर्स प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना, जिसको आप WFP बोलेंगे, ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, मतलब एक उसका सिस्टम है, उसके एक, है ना, उसको दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो उसका सिस्टम है उसको दिया गया इस बार का क्या, है ना, नोबेल पीस प्राइज़ फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन, इसके सहयोग के लिए, योगदान के लिए, टू कॉम्बैक्ट, लड़ने के लिए, किससे, कॉम्बैक्टिंग हंगर, जो भूख है उससे लड़ने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष वाले क्षेत्रों में जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जैसे सीरिया वगैरह, है ना, वहाँ पर डिज़ास्टर स्ट्रक साइट्स, या फिर जहाँ पर कोई आपदा आई होती है, डिज़ास्टर का मतलब आपदा, है ना, वहाँ पर आई होती, उन सब एरियाज़ में, ठीक है, क्या करने के लिए जो ये प्रोग्राम चलाया जाता है ना, कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मान लो कहीं बाढ़ आ गया, है ना, कहीं पे युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बॉडी है, ये क्या करती है कि यहाँ पर खाना पहुँचाती है, लोगों की सेवा करती है, उनको हेल्प करती है, तो उसको इस बार दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़, है ना। आगे, नॉर्वेन नोबेल कमेटी, जो ये कमेटी है ना, उसने क्या किया, टुक नोट, उसने ध्यान दिया, टुक नोट, है ना, द WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स लाइफ सेविंग, है ना, रोल इन द ईयर ऑफ पैंडमिक, है ना, मतलब इस वजह से, और उसको दिया गया कि भाई इसका रोल देखने को मिला क्या, लाइफ सेविंग, है ना, लाइफ सेविंग का मतलब ज़िंदगी बचाने वाली। भाई पैंडमिक जो महामारी चल रही, इस समय लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, लोग क्या कर रहे थे कि इवन फैमिली पूरी ख़राब हो जा रही थी, बर्बाद हो जा रही थी, क्यों, लोग मर जा रहे थे, बहुत लोग मरे, है ना, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो इस बॉडी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है ना। जैसे आपको लगता है जो सरकार आपको खाने के लिए इतना सारा पैसा देती, कहाँ से लेके आती है ना, तो उसने कि क्या किया हुआ है कि बहुत सारा पैसा ये बॉडी देती, यूनाइटेड नेशन देता है ना। और आपको पता होना चाहिए, अब सरकार ही सारी सरकार हैं ऐसा कर रही हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहती हैं सरकारें, है ना। इवन जो कोरोना वायरस जिनको हो जा रहा था, तो उनके खर्च के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 लाख पर पेशेंट आया हुआ था, है ना, ऐसा डेटा बता रहा है कि मतलब कहाँ से मिला था, यूनाइटेड नेशन से। तो क्यों ज़बरदस्ती लोग कोरोना वायरस जिनको नहीं होता था उनको भी घोषित कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको अगर एक पर्सन को घोषित कर देंगे इनको कोरोना वायरस है, तो उनको उसको पूरा का पूरा 1 लाख पैसा मिल जाता था, पूरा का पूरा, है ना। ये किसने पैसा दिया था, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो शांति बनाए रखने के लिए, चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उनको चलाने के लिए बहुत सारा पैसा देशों को देती हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, है ना, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया, उनको दिया जाता था। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए था ये, है ना। तो वही उन्होंने क्या बोला कि इसने लाइफ सेविंग का काम किया है। स्टेविंग ऑफ का मतलब क्या होता है ना, ये आपका ये फ्रेज़ है क्या, स्टॉप करें, है ना, कि स्टेविंग ऑफ रोकने के लिए क्या, कैटास्ट्रॉफ का मतलब जो क्या बोलते हो, कैटास्ट्रॉफ आप जो आप भयंकर आपदा होती है, जो
जो उसको बोलते हो है ना, या जो संघर्ष आपका टाइप का होता है। कैटास्ट्रॉफ का बेसिकली मतलब होता है कि जो संकटकालीन स्थिति होती है ऑफ हंगर इन येमेन, मतलब कि स्टेविंग ऑफ रोकना, क्या कैटास्ट्रोफ मतलब जो संकट था, कहाँ हंगर है ना, जो हंगर का मतलब भूख से लोग मर रहे थे, कहाँ येमेन में है ना, येमेन में। और कहाँ ये देश के नाम है, कॉन्गो, नाइजीरिया, साउथ सूडान है ना, ठीक है, क्या नाम, बुर्किना फासो, इन जगहों पर क्या था, लोग खाने के लाले पड़ रहे थे, लोगों के पास कुछ नहीं था। वहाँ पर ये इस बॉडी ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस की इस जो सिस्टम ने क्या किया, मदद की लोगों की, है ना। तो इस वजह से इसको पीस प्राइज़ तो बनता है भाई, देने को दिया जा सकता है ना। आगे चलते हैं। द प्राइज इज़ फिटिंग ट्रिब्यूट, मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि, एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। टू एड वर्क, एड का मतलब हेल्प करना, वर्कर्स है ना, उन वर्कर्स को हु ब्रेव है ना, उनके लिए है, मतलब फिटिंग ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि है ना, फिटिंग ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित है उन एड वर्कर्स जो हेल्प करते थे। हु ब्रेव हैजार्ड, मतलब बहुत ही, हु ब्रेव हैजार्डस मतलब बहुत ही खतरनाक है ना कंडीशंस में। टू रीच स्टार्विंग पीपल, मतलब कि जो भूख से लोग मर रहे हैं उन तक पहुंचना। इन थिएटर्स ऑफ वॉर, थिएटर्स मतलब जहाँ पर हर समय लड़ाई होती थी वहाँ पर लोग जाकर काम करते थे, उनको एक ट्रिब्यूट है, उनको श्रद्धांजलि है, ये पीस प्राइज़ है ना। अगला सिविल स्ट्राइफल, मतलब कि जहाँ पर जो नागरिकों से संबंधित जो चल रहा था, जो स्ट्राइफ था, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ आप बोल कह सकते हो संघर्ष, कलह, विवाद जो होता है उसको बोलते हैं। वहाँ पर जो लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे, वहाँ पर लोग वहाँ पहुँचाकर उनको खाना वगैरह देते थे, ठीक है। तो इस वगैरह इसके लिए इनको दिया गया पीस प्राइज़। हाँ, आगे देखते हैं। ओके, एंड नेचुरल डिजास्टर, जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं होती थी वहाँ जाना। मूविंग फूड को पहुँच ऑन एयरक्राफ्ट पर लेके जाना, ट्रक पर लेके जाना। इवन इन ऑल टेरेन है ना, ऑल टेरेन मतलब कि हर जगहों पर। एम्फीबियस व्हीकल्स, एम्फीबियन होता है ना, मेढक को बोलते हैं एम्फीबियन, थल उभयचर दोनों में रहता है ना। तो ये एम्फीबियस व्हीकल्स मतलब जो पानी में भी चले, जगहों पर चले, इन सबसे कहाँ लेकर जाते थे। द डिसीजन टू ऑनर द, जो डिसीजन है, निर्णय है कि टू ऑनर द WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इकोज मतलब, इकोज का मतलब आवाज़ जो आप कुएं में बोलते हो तो रिफ्लेक्ट करके आती है, तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करके आएगी क्या, द एडवाइस है ना, इकोज द एडवाइस, किसकी एडवाइस को इकोज करती, बाहर लेकर आती है। अनदर पीस प्राइज लॉरेट, मतलब लॉरेट का मतलब जिसको मिलता है पुरस्कार, उसको बोलते हैं फ्रॉम 1949, मतलब कि 1949 में जो पीस प्राइज़ दिया गया था है ना, किसके लिए, वो कौन सा पर्सन था, लॉर्ड जॉन बेयॉर्ड और है ना, इनको दिया गया था पीस प्राइज़ 1949 में। इनका आइडिया क्या था, द फर्स्ट हेड ऑफ ये, अच्छा, फर्स्ट हेड ऑफ FAO के फर्स्ट हेड थे है ना। एंड उन्होंने क्या बोला था, दैट पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक, मतलब जो शांति है उसको, जो कैन नॉट बी बिल्ट, उसको नहीं मेंटेन किया जा सकता है एम्प्टी स्टमक। अगर पेट खाली रहे ना तो शांति की बात नहीं हो सकती। और सच में है, आप सोचो, अगर आपके भूख आपको लगी, आपके पेट में कुछ नहीं और आप बोलते हो शांत रहो, ठीक है, शांति बनाए रखो, कौन बनाए रखेगा, क्यों भाई, उसको जिंदा रहने के लिए क्या खाना चाहिए है ना। तो उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, लॉर्ड जॉन बेयॉर्ड और ने बोला था कि जो खाली पेट भूख होता है उसमें शांति वहाँ पर नहीं बन सकती है ना। अगला, द काउंसिल का मतलब जो सलाह, दैट काउंसिल, वो जो सलाह है, मस्ट रेजोनेट का मतलब रिफ्लेक्ट करना भी, गूंजना, ठीक है। दैट काउंसिल जो सलाह है, रेजोनेट गूंजेगी, इवन मोर है ना, बहुत ही ज़्यादा। ऑल कंट्रीज, हर एक देश में, सभी देशों में। फोस्टर मजबूत, फोस्टर ग्रेटर कोऑपरेशन, और क्या है, फोस्टर कंट्रीब्यूट करती है ग्रेटर कोऑपरेशन है ना, कि मजबूत करती है कि उनका जो कॉरपोरेशन है, सहयोग उसमें। टू क्लोज है ना, टू क्लोज क्या करना, टू क्लोज द WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स फंडिंग गैप है ना, उस फंडिंग गैप को क्या करें, जो गैप है उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें है ना। उसके लिए गैप ऑफ कितना गैप है, 4.1 बिलियन है ना डॉलर, 4.1 बिलियन डॉलर, ठीक है। एज द वर्ड्स हंगर मैप रिप्रेजेंट, मतलब कि जो वर्ल्ड जो हंगर मैप है वो क्या दिखाता है, प्रस्तुत करता है डिप्रेसिंग पिक्चर है ना, बहुत ही क्या डिप्रेसिंग मतलब परेशान कर देने वाली पिक्चर जो हमारे सामने लेकर आती है। मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन फेसिंग अंडर नरिशमेंट इन मैनी कंट्रीज, मतलब बहुत से देशों में कि मोर देन क्या लिखा, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 1/4 से भी ज़्यादा
है ना। अंडर नरिशमेंट है मतलब मॉल न्यूट्रिशन के जो कुपोषण का लोग शिकार हैं, है ना। कहाँ का, बहुत सारे कंट्रीज़ में। इन स्ट्राइप रिडन एरिया मतलब वहाँ पर युद्ध चलता रहता, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रही है ना, तो वहाँ पर, है ना, सीरिया में क्या बता रहे हैं, एस्टिमेटेड 4.6 मिलियन पीपल सर्वाइव ऑन फूड एड, है ना, मतलब 4.6 मिलियन पीपल, मतलब कि आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको निकल के आ जाएगा, तो 4.6 मतलब 46 लाख पीपल, है ना, 46 लाख पीपल क्या लोग खाने के, उनको लाले पटन, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना। क्लियरली अगला जो हमारा क्लियरली विदाउट स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट फ्रॉम द बिग पावर्स, मतलब क्लियरली एकदम स्पष्ट है कि विदाउट स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट फ्रॉम द बिग पावर्स, अगर बिग पावर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं किया होता, उन्होंने योगदान नहीं दिया होता, द चैलेंज्ड, उन्होंने क्या बोला, द चैलेंज जो समस्या है, फीड खिलाना मिलियंस का मतलब कि मिलियंस लोगों को सफ़र एक्यूट हंगर, जिनको सच में मतलब हंगर जो स्टारवेशन है, भुखमरी है ना, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष की वजह से, फेल्ड एग्रीकल्चर मतलब कि वहाँ पर बाढ़ वगैरह आ गई, वहाँ पर चीज़ें उत्पन्न नहीं हो पाया, अनाज उसके लिए, कैन नेवर बी मेट, है ना, कि पूरा नहीं किया जा सकता था। कहने का मतलब क्या है कि एकदम साफ है कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो मदद ना करते तो इन सब की मदद करना, जो हंगर से हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ ना पाते, है ना। इनका मेन कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं, ठीक है। द रिकॉग्निशन मतलब जो पहचान मिली है, दैट द WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ रिसीव्ड कैन हेल्प, मतलब कि जो एक पहचान इसको मिली है, हैज़ रिसीव्ड, है ना, जो इसको मिली है, कैन हेल्प, है ना, मदद कर सकती है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो मानवता से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, उनको प्रिपेयर, है ना, तैयार करें फॉर अ डिकेड ऑफ एम्बिशन, है ना, कि रिकॉग्निशन उनको जो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो रिकॉग्निशन मिली है किसको, WFP को, हैज़ रिसीव्ड कैन हेल्प, है, जो इसको मिली है मदद कर सकती है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन की, जो मानवता से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी मानवता की मदद करती है, उनको प्रिपेयर, है ना, फॉर तैयार रहें क्या, फॉर अ डिकेड ऑफ एम्बिशन, मतलब कि डिकेड का मतलब 10 सालों जो बोलते हैं, एक दशक, है ना, प्रिपेयर अ डिकेड ऑफ एम्बिशन, मतलब कि अ डिकेड ऑफ एम्बिशन मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्बिशन बनाएं आगे चीज़ों को ले जाने के लिए। हेल्प मदद करें, मीट, है ना, हेल्प क्या करें, हेल्प मीट मतलब एम्बिशन एंड हेल्प करें मीट्स और पूरा करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सीधा मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो आज हम यूज़ कर सकें और आगे वाली जनरेशन को भी दे सकें, है ना। वही होता है कि सतत जो विकास की प्रक्रिया है, उसको हमेशा जो विकास चलता रहे उसकी बात करते हैं ना। ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस जिसका विशेष महत्व है, इज SDG 2 अचीविंग जीरो हंगर बाय 2030। इसका जो सेंट्रल जो मेन इसका मोटो क्या है कि हम जीरो हंगर बाय 2030 मतलब 2030 तक जीरो हंगर, कहीं भी लोग भूखों से ना मरे, 2030 तक इसका मेन मोटो है ना। इतना अ टारगेट दैट रिक्वायर्स अ डिटर्मिनेशन, एक टारगेट जो लक्ष्य रखा गया उसको किसकी ज़रूरत है, एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, टू रिजॉल्व हल करे फेस्टरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं ना उनको। फेस्टरिंग का मतलब क्या होता है, फेस्टरिंग आप बेसिकली उसके लिए जो वहाँ बोल सकते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, आप उनको फेस्टरिंग जो क्या बोलते हैं, एक फेस्टरिंग बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो जैसे घाव वगैरह हो जाता है तो सड़ने लगता है ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। वही उन्होंने क्या बोला कि रिजॉल्व फेस्टरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जैसे आपका कश्मीर वाला हो गया है ना, और आजकल आपके जो अजरबैजान वाला केस चल रहा है वो, है ना, और ये जो आपका क्या नाम कई जगह हैं, जैसे हालांकि अब तो नॉर्थ कोरिया वाला तो सही हो रहा है धीरे धीरे, है ना। फिर इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रोकने के लिए मोर फंडामेंटली विशेष रूप से क्या मिटिगेट, है ना, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, क्या है ना, कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिशन का मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए, है ना, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। एमिशन अर्ली एंड अवर्ट इफेक्ट्स एग्रीकल्चरल फ्रॉम डिजास्ट्रस क्लाइमेट इवेंट्स, मतलब अवर्ट का मतलब हम बदल दें ऑन अवर्ट इफेक्ट्स मतलब गलत जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं एग्रीकल्चर पर फ्रॉम डिजास्ट्रस क्लाइमेट इवेंट्स मतलब जो बहुत ही डिज़ास्टर मतलब ख़तरनाक, है ना, आपदापूर्ण जो क्लाइमेट इवेंट्स हो रही उनकी वजह से, है ना, जो एग्रीकल्चर पर पड़ रहा है उसको रोका जा सके। एज द नॉर्वेन कमेटी हैज़ पॉइंटेड आउट, नॉर्वेन कमेटी क्या करती है, नोबेल प्राइज़ को सेलेक्ट करती है। तो यहाँ से भी आपको मिल गया है ना कि एक नॉर्वेन कमेटी क्या करती है ना, नॉर्वेन कमेटी हैज़ पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया है क्या कि
द नीड ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, कि मतलब पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको क्या हो, लोग एकजुट हों। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन मतलब बहुत लोगों का सहयोग रहे। मोर कॉन्स्पिक्वस, ये कॉन्स्पिक्यूस वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। कॉन्स्पिक्यूस मतलब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर देन एवर, मतलब कि हम चीज़ों को वर्ड में सब व्यवस्था अगर लाना चाहते हैं, चीज़ें सब सही रहें तो हमको सबका सहयोग चाहिए होगा, है ना। डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स स्ट्रेंथनिंग टू हेल्प, मतलब डेमोक्रेसी की मतलब प्रजातंत्र को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है कि कॉपरेशन इज सॉरी डेमोक्रेसी ऑल्सो नीड्स, इसको ज़रूरत है क्या, स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करे, टू हेल्प अचीव, है ना, कि अचीव करने में किसको, टू इक्विटेबल फूड। इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, जो न्यायसंगत फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, सभी को खाना मिले। एंड हंगर, जो भुखमरी है उस पर रोक मिले, है ना। सैल्यूटरी मतलब लाभदायक, जो आउटकम है, आउटकम एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री सोसाइटीज़, है ना, कि जो रिजल्ट आए वो अच्छे आए, है ना। रिसीव्ड बाय फ्री सोसाइटीज़, फ्री सोसाइटीज़ का मतलब उन पर कोई बैन, सोसाइटीज़ पर बैन ना हो। दैट ऑल्सो हैव उनके पास और क्या होता है, अनफिल्टर्ड मीडिया, है ना। दैट ऑल्सो हैव अनफिल्टर्ड मीडिया, मतलब जो बायस्ड मीडिया उनके पास, कहने का मतलब अनबायस्ड मीडिया हो, पक्षपातपूर्ण मीडिया ना हो, मतलब मीडिया कहने का मतलब साधन उनके पास बहुत सारे हों। यहाँ पर मीडिया मतलब साधन से, है ना। मीडियम का प्लूरल फॉर्म है मीडिया, है ना। तो अनफिल्टर्ड मीडिया, उनके पास साधन बहुत सारे रहे, है ना। सेवरल पुअर कंट्रीज़ हैव सफ़र्ड सीवियर सेटबैक, मतलब बहुत सारे जो गरीब कंट्रीज़ हैं, जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारी समस्याएँ झेली है। देयर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, है ना, किस वजह से, देयर डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस का मतलब जो उनकी जो विकास संबंधी इच्छाएं हैं उनकी वजह से, ड्यू टू द पैंडमिक, है ना। मतलब कहने का कि बहुत सारे जो गरीब कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी सेटबैक, है ना, की कमी, बहुत सारी समस्याएं झेली हैं। देयर किस पर, उनका जो विकास है, विकास की इच्छाएं हैं उनको लेकर, मतलब विकास करना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे पैंडमिक की वजह से, है ना। और क्या है, लैक, कमी है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की, है ना, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल वहाँ पर गवर्नेंस नहीं अच्छी है। टू मैनेज क्राइसिस, है ना, कि मतलब वहाँ पर जो क्राइसिस है, संकट है, इसको मैनेज करने के लिए वहाँ पर चीज़ें उनके पास नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस नहीं है, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं अगला जो हमारा है, ओके, आगे दिस इज़ टाइम, और ये वही समय है, टू वर्ल्ड्स बिग पावर्स टू, मतलब ये समय है कि जो वर्ल्ड की बिग पावर हैं, बड़े बड़े देश हैं, है ना, स्ट्रेंथन द यूएन सिस्टम, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, है ना। स्पाउसिंग फ्रैटर्निटी, स्पाउसिंग आपका बड़ा अच्छा वर्ड है। स्पाउसिंग का मतलब होता है कि सहायता करना, है ना। क्या, फ्रैटर्निटी का मतलब भाईचारा, बंधुत्व को, है ना। शनिंग क्या करें, एकदम ख़त्म करें, क्या, मिलिटरिज्म, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा जो मिलिट्री वगैरह का यूज़ किया जा रहा है, सेनाओं का यूज़ किया जा रहा है, उसको ख़त्म करें। ग्रीनिंग इकोनॉमीज़, है ना, कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको हरा भरा, मतलब उनको चालू करें। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, उनको ख़त्म करें इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पीस प्राइज़, है ना, किसके रूप में, कि पीस प्राइज़ की जो स्पिरिट है, उसकी जो मेन चीज़ है, मतलब आत्मा आप कह सकते हो, इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पीस प्राइज़, मतलब पीस प्राइज़ की जो स्पिरिट है उसको ध्यान में रख कर सब सारी चीज़ें करें, है ना। तो बेसिकली आज आपको, आई होप कि आपको कई सारे आज वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स, और आपको डेटा भी बहुत अच्छा मिला। तो आज का काफ़ी अच्छा था न्यूज़पेपर, है ना। और आपको एक और चीज़ मेन जो जानकारी मिली वो क्या, कि पीस प्राइज़ इस बार किसको दिया, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।